हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्कैनर पढ़ेंगे जावा में। तो यूजुअली जब हम प्रोग्राम एक रन करते हैं कंसोल पे, तो जैसे यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम। इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये जो कंसोल जो नीचे बॉटम में हमें आउटपुट दिखता है, इसको कंसोल कहा जाता है। अब मुझे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो कभी कभी सिनेरियो ऐसे होते हैं कि हम हार्ड कोड इनपुट के साथ काम करते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ a=10, इंटीजर b=20 एंड यहाँ पर मैं करूँगा इंटीजर results=a+b किया मैंने। अब इससे क्या हुआ कि आप कभी भी ये प्रोग्राम रन करोगे तो आपका हमेशा आउटपुट 30 आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें हार्ड कोड इनपुट दिया हुआ है, दैट इज 10 एंड 20 मेरे हार्ड कोड है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई और नंबर्स का एडिशन करना है तो आपको यहाँ पे आके ए और बी का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको रिजल्ट प्रिंट आउट करते हैं। मैं करूँगा SOUT, मैं करता हूँ रिजल्ट। इसको अगर रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 30 आएगा। बट वॉट वी वॉन्ट टू लर्न इज कि अब हमें इनपुट जो लेना है वो यूज़र से लेना है। मतलब यूज़र जो नंबर एंटर करेगा उसी का एडिशन होना चाहिए। तो जावा में हमें एक क्लास दिया गया है जिसका नाम है स्कैनर क्लास। तो आज की वीडियो में हम स्कैनर ही देखेंगे। तो स्कैनर क्या कहता है कि सबसे पहले हम देखेंगे स्कैनर क्या है। तो इफ़ यू वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूज़र, राइट, मतलब यूज़र कोई वैल्यू एंटर करे और वो इनपुट मुझे प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो इसी चीज़ के लिए हमें कौन सा क्लास लगता है, स्कैनर नाम का क्लास लगता है। और ये जो स्कैनर है वो किस पैकेज में डिक्लेयर किया गया, तो java.util पैकेज में। तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, java.util पैकेज में स्कैनर नाम का क्लास दिया गया है एंड वी नीड टू इम्पोर्ट। कौन सा इम्पोर्ट, मतलब इम्पोर्ट क्या करना है, ये क्लास हमें इम्पोर्ट करना है। अब इम्पोर्ट क्या होता है, जैसे हमने C++ में पढ़ा हुआ है #include iostream.h, तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ता है। इन द सेम वे इम्पोर्ट मतलब ये जो मेरा क्लास है, इस क्लास का पाथ मुझे क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिस क्लास में मैं स्कैनर क्लास यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ स्कैनर कैसे लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्कैनर, तो देखो java.util पैकेज में मैंने जैसे आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या इंपोर्ट हुआ मेरा, java.util.scanner। वही चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताई है, java.util.scanner। और कौन सा बिलोंग्स टू java.util पैकेज के अंदर स्कैनर नाम का क्लास है। तो हम सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर SC इज टू मैंने किया न्यू स्कैनर। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर को मुझे रीडेबल रिसोर्स बताना है। मतलब जब ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको मुझे बताना है कि तुझे कहाँ से डेटा रीड करना है, फाइल से रीड करना है या कंसोल टर्मिनल से रीड करना है या किसी इनपुट स्ट्रीम से रीड करना है। तो यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो फिलहाल तो आप बाकी के ऑप्शन छोड़ दीजिए, हम फिलहाल अब ऐसे देखेंगे कि हमें एक मतलब हमें एक कंसोल से रीड करना है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, system.in। तो system.in, अब ये system.in मतलब एक इनपुट स्ट्रीम है। हालांकि जब हम आगे जाके वीडियो देखेंगे इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है, फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है, तो उसमें हम ये कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल आप system.in ऐसे कंसिडर करो कि जो आप कीबोर्ड से इनपुट दोगे वो ये रीड करेगा। कौन रीड करेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट रीड करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इट इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, जैसे कीबोर्ड, कंसोल, फाइल्स, स्ट्रिंग एटसेट्रा। मैंने आपको बताया इनपुट स्ट्रीम्स भी इसी में आता है। अब मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज विद system.in। जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं यूजर से, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे, तो हमें कौन सा यूज करना है, system.in। अभी इन क्या है, ये एक इनपुट स्ट्रीम है, सिस्टम की इनपुट स्ट्रीम है। एंड स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट किसे क्रिएट करना है, स्कैनर SC इज टू न्यू स्कैनर। सेम वे हमने क्या किया हुआ है, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मतलब मैं यूजर यहाँ पे इंटीजर पुट कर सकता है, फ्लोट वैल्यू पुट कर सकता है, डबल वैल्यू पुट कर सकता है, कैरेक्टर पुट कर सकता है, या पूरी की पूरी लाइन भी टाइप कर सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट टाइप हमें अलग अलग मेथड दिए गए स्कैनर क्लास के अंदर, जिसका यूज करके हम वो वैल्यूज रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट क्या करता है, रीड एन इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 10 एंड 20 हार्ड कोड लिए हुए, अब हम हार्ड कोड ना लेते हुए, मतलब यहाँ पे फिक्स वैल्यू ना रखते हुए, हम 10 एंड 20 की वैल्यू यूजर से रीड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अच्छा सा मैसेज देते हैं, एंटर ए वैल्यू। यहाँ पे मैंने दिया एरो मार्क एंड यहाँ पे मुझे करना है स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू रीड करता है कंसोल के ऊपर। जब यूजर इंटीजर टाइप करेगा, जैसे उसने टाइप किया 10 और एंटर बटन हिट करेगा, तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट मेथड क्या करेगा, वो जो 10 वैल्यू है वो रीड करेगा और वो क्या रिटर्न करेगा, जो उसने वैल्यू रीड की है। तो अगर आप राइट साइड में देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट इंट का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट रिटर्न टाइप है। तो ये मेथड हमें एक इंटीजर रीड करेगी, उस इंटीजर को हम किस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, इंटीजर a इज टू sc.nextInt, और यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ ये इस स्टेटमेंट ने क्या किया, एक वैल्यू रीड की कंसोल से और उसको a में स्टोर की। इन द सेम वे मैं क्या कहूँगा कि मुझे और एक वैल्यू रीड करनी है, दैट इज b वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, एंटर b वैल्यू, एंड यहाँ पे मिलूंगा b, मतलब वो जो वैल्यू है वो b में स्टोर करूँगा।
और ऊपर से भी हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे, एंड इसको भी, एंड इसको भी। तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरा का पूरा हम कोड यहाँ से निकाल देंगे। अब क्या हुआ कि ए और बी तो वैल्यू आ गई, अब मुझे इसका एडिशन करना है, तो मैं करूँगा इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू, मैं करूँगा ए प्लस बी एंड SOUT, यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू एरो मार्क एंड प्लस, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा रिजल्ट। अब इस हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेरा देखो आउटपुट क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट आया है एंटर ए वैल्यू। इट मीन्स मेरा जो कंसोल है, मतलब मेरा जो प्रोग्राम रन हुआ, उसने सबसे पहले क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसने स्क्रीन पर क्या प्रिंट किया, एंटर ए वैल्यू ऐसा प्रिंट किया। अब मेरा जो एग्जीक्यूटर है, मतलब जो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, JVM का जो एग्जीक्यूटर है, वो कहाँ पे आके रुका हुआ है, वो यहाँ पे आके रुका है। क्यों? क्योंकि वो एक यहाँ पे वेट कर रहा है एक वैल्यू स्कैन करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बताया कि तुझे एक इंटीजर रीड करना है, तो जब तक वो इंटीजर वैल्यू इस पॉइंट से रीड नहीं करेगा, वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही मैं वैल्यू एंटर करूंगा, लेट से मैंने यहाँ पे एंटर किया 10, तो जैसे ही मैंने 10 एंटर वैल्यू की, मैं कीबोर्ड का एंटर बटन हिट करूंगा, तो ये जो 10 टाइप किया है, ये स्कैनर उसको रीड करेगा और उसको किस वेरिएबल में डालेगा, ए वेरिएबल में डालेगा। एंड उसके बाद वो आगे बढ़ेगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, एंटर बी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे क्या आया, एंटर बी वैल्यू। इन द सेम वे मैं बी का वैल्यू पे एंटर करता हूँ 20 एंड मैं अगेन एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या है, 30 है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस स्कैनर नाम का क्लास है, वो आपको याद रखना है, एंड उसके अंदर हमने मल्टीपल मेथड्स है, इंटीजर रीड करने के लिए, डबल रीड करने के लिए, स्ट्रिंग रीड करने के लिए, सिंगल वर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम एक लेट से डबल का तो आप कर लोगे, हम ये ट्राई करते हैं नेक्स्ट, रीड्स अ सिंगल वर्ड स्ट्रिंग विदाउट स्पेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो नेक्स्ट नाम का मेथड, ये क्या करता है, सिंगल वर्ड रीड करता है, और नेक्स्ट लाइन जो है ये क्या करता है, रीड अ फुल लाइन इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो अगर आपको सिर्फ एक वर्ड रीड करना है तो आप नेक्स्ट यूज कर सकते हो, आपको पूरी लाइन रीड करनी है तो आप नेक्स्ट लाइन रीड कर सकते हो। सिमिलरली बुलियन रीड करना है तो नेक्स्ट बुलियन, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट, लॉन्ग वैल्यू के लिए नेक्स्ट लॉन्ग एंड सो ऑन। तो हम एक नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन का हम प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर को पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम यहाँ पे करते हैं SOUT, यहाँ पे हम बोलेंगे एंटर योर नेम एंड मैं यहाँ पे कोलन देता हूँ। एंड अब मुझे नेम लेना है तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लेना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग मेरा हालांकि एक क्लास है, तो हम जो नाम एंटर करेंगे उसको हम स्ट्रिंग भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगा नेम इज इक्वल्स टू SC.next। अब देखो ये जो नेक्स्ट मेथड है ये क्या रिटर्न कर रही है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है। स्ट्रिंग मतलब वो जो हम नाम टाइप करेंगे वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा और वो हमें रिटर्न किया जाएगा। रिटर्न मतलब स्कैनर यहाँ से एक नाम रीड करेगा कंसोल से और उसकी वैल्यू हमें इसमें कैप्चर करेंगे, नेम में कैप्चर करेंगे, एंड इसी नेम को हम करेंगे, हम इसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देता हूँ नेम, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा ये करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं नेम इज एरो प्लस नेम किया मैंने, इसको हम रन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो इंटीजर वाला प्रोग्राम है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम डायरेक्टली एंटर योर नेम के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, सो आई पुट स्वप्निल। तो जैसे मैं स्वप्निल एंटर करता हूँ, कीबोर्ड बटन का हिट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, नेम इज स्वप्निल। अब यहाँ पे एक जो चेक है हम जो बताएंगे कि जैसे ये नेक्स्ट नाम का मेथड है वो स्पेस रीड नहीं करता, तो यहाँ पे मैं रहता हूँ स्वप्निल शिंदे। तो जैसे मैं स्वप्निल शिंदे रीड करूंगा, इसने क्या रीड किया, बस स्वप्निल रीड किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नेक्स्ट क्या रीड करता है, नेक्स्ट सिर्फ आपको एक सिंगल वर्ड रीड करता है। अगर मुझे मल्टीपल वर्ड्स रीड करने तो हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेक्स्ट वी विल ट्राई नेक्स्ट लाइन, और हम इसको रन करेंगे वापस। यहाँ पे हम करते हैं एंटर योर नेम, मैं करूँगा स्वप्निल शिंदे। तो यहाँ पे मेरा पूरा नाम क्या हुआ है, स्वप्निल स्पेस शिंदे। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। अगर आपको बुलियन रीड करना है तो आप बुलियन भी रीड कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ पे एक करते हैं बुलियन रीड, एंटर योर लेट्स से एंटर पास और फेल, राइट। तो हम इसके ट्रू या फिर फॉल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे लेता हूँ बुलियन, मैं लूँगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू SC.next बुलियन। तो अगर आप नेक्स्ट टाइप करोगे ना NEXT, तो आपके पास आइडिया आ जाएगी कि क्या क्या वैल्यू रीड करता है ये। नेक्स्ट मतलब एक स्ट्रिंग रीड करेगा, स्ट्रिंग का पैटर्न रीड करेगा, बुलियन रीड करता है, लाइन रीड करता है, बिग इंटीजर मतलब एक्चुअल इंटीजर से उसका रेंज ज़्यादा होता है, बाइट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, इंट, शॉर्ट, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बुलियन रीड करना है हमें, तो मैंने यहाँ पे किया बुलियन, एंड इसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे SOUT रिजल्ट इज एरो मार्क, एंड मैं करता हूँ प्लस RES की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर नेम, आई विल से स्वप्निल, नेक्स्ट आया एंटर पास और फेल, आई विल से 1। तो लेट्स सी 1 टाइप करने पे क्या आता है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन आया। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन मीन न्यूट्रल। अब इसको 1 मतलब क्या हुआ, वो ऐसे इंटीजर ट्रीट कर रहा है,
क्योंकि अल्टीमेटली वो डिजिट ही है। उसने क्या रीड किया, 1 रीड किया, और बुलियन को वो समझ में नहीं आया क्योंकि उसने रीड किया 1 और हम उसको किस में फिट करना चाहते हैं, बुलियन के अंदर फिट करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम को वापस रन करते हैं। एंटर योर नेम, आई विल से स्वप्निल, और यहाँ पे मैं दूंगा पास, और फिर मैं देता ट्रू, तो एंटर करते हैं। तो मेरा रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो उसने ट्रू, देखो ट्रू को क्यों रीड किया, उसने ट्रू को ऐसे स्ट्रिंग क्यों नहीं रीड किया। देखो ऐसा है कि ट्रू और फॉल्स ये मेरे रिजर्व कीवर्ड्स हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे, मैं यहाँ पे करता हूँ बुलियन, लेट से मैंने ए किया इज इक्वल टू, मैं करता हूँ ट्रू। तो अगर आप ट्रू देखोगे ना, ये ऑरेंज कलर में आया हुआ है, मतलब ये एक रिजर्व वर्ड है। जिससे बुलियन मेरा एक रिजर्व वर्ड है। बाद में स्टैटिक, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो पब्लिक स्टैटिक, ये सारे जो कीवर्ड्स है ये मेरे रिजर्व्ड है। इन द सेम वे आप ट्रू भी जो है ये रिजर्व वर्ड है। तो वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है और आपका जो बुलियन वैल्यू है उसको रीड करके वो प्रिंट करता है, दैट इज ट्रू। इसकी वजह से उसको एक्सेप्शन नहीं आया। जब हमने 1 एंटर किया तब एक्सेप्शन आया, क्योंकि 1 को उसने ऐसा इंटीजर ट्रीट किया। और यहाँ पे क्या हुआ, उसने इंटीजर रीड किया। मतलब देखो मैं आपको वापस बताता हूँ, मैं करता हूँ स्वप्निल और मैं बोलता पास, या फिर मैं करता हूँ 1, और स्क्रीन पे क्या मैंने एंटर किया हुआ है, 1 एंटर किया हुआ है यहाँ पर। और sc डॉट नेक्स्ट बुलियन, मतलब इसको कहा है बुलियन रीड करे, और इसको क्या मिला यहाँ पे, इंटीजर दैट इज डिजिट मिला। तो इसलिए वो क्या थ्रो करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब एक्सेप्शन क्या है, हम आगे जाके वीडियोस इसके ऊपर बनाने वाले हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, एक्सेप्शन को। तो आई होप आपको स्कैनर से कैसे इनपुट लेना है ये आपको समझ में आ गया। छोटा टॉपिक था बट बहुत यूजफुल है। अब ट्राई कीजिए कि हार्डकोड इनपुट ना देते हुए यूजर से इनपुट लेना है, एंड उसी के ऊपर आपको जो भी आपका लॉजिक लिखना है उसको, वो यूजर ने जो डेटा एंटर किया है उसके ऊपर वो डेटा लेके आपको आपका जो भी प्रोग्राम है उसको ट्राई कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।